अगर आपको तू मैं पे ही उतरना है तो फिर अच्छे से कीजिए। वेलकम दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे इस वक्त सोशल मीडिया पर क्या वायरल चल रहा है। तो अमेरिका के अंदर डॉलर के सामने रुपये की हालत पर चर्चा, मजाक उड़ाया जा रहा है। आपके साथ रिपोर्ट पेश करेंगे कि सोशल मीडिया पर क्या चल रहा है और मीडिया में क्या चल रहा है। उसी के साथ साथ शाहरुख खान पर FIR दर्ज हो गई है, वजह सुन करके हिल जाएंगे आप। उसी के साथ साथ सबसे बड़ी खबर ऐसी निकल के आई है कि एक महिला के 17 बच्चे, जी हाँ, लेकिन किस तरीके से इन भक्तों में इस खबर पर चर्चा है, किसका नाम लगाने की कोशिश की जा रही है और महिला असल है कौन, शेयर करेंगे पूरा मामला और उसी के साथ साथ छोटे बड़े अपडेट्स। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सभी से गुजारिश कि चैनल को सब्सक्राइब और इसके लिए लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। जैसे कि मैंने बताया, अमेरिका के अंदर डॉलर के मुकाबले यानी डॉलर के सामने रुपये की जो हालत हो गई है, अभी लगभग 87 और 88 टच करने वाला है। ऐसे तो क्रिएटर्स के लिए माल ही माल वाली खबर है, लेकिन बात देश की हो तो फिर अपना माल अपनी पॉकेट नहीं देखी जाती, देश के हालात देखे जाते हैं। तो इसको लेकर के अमेरिका के अंदर किस तरीके से मजाक उड़ाया जा रहा है। There are a lot of things I worry about. The rupee becoming a reserve currency isn't one of them. right. No, एक वक्त था कि इसको लेकर के भारत में भी चर्चा हुआ करती थी। ये जूही चावला का ट्वीट वायरल हो रहा है, जहां उन्होंने कहा था कि भगवान का शुक्र है कि अपन का अंडरवेयर का नाम डॉलर है, रुपया होता तो बार बार गिरता रहता। वो बात अलग है कि अब इस मुद्दे पर कोई खासा बात नहीं करता देश के अंदर, लेकिन क्योंकि विदेश में इसको लेकर के मजाक उड़ाया जा रहा था इसलिए ये वायरल है, वरना देश में तो कोई बात ही नहीं करा इस मुद्दे पर। रुपये की कीमत जिस तेजी से गिर रही है, और कभी कभी तो लगता है कि दिल्ली सरकार और रुपये के बीच में कंपटीशन चल रहा है। और इन लोगों से क्या ही उम्मीद की जाएगी। ये देखिए, फोटो खिंचा रही है प्रधानमंत्री मोदी के साथ। अरे पत्रकार हैं ये भाई, निष्पक्षता पर सवाल उठा देंगे, गोदी एंकर बुला देंगे तो ये आग भगोला हो जाएंगी। और होता भी रहता है। एक शो के दौरान, एक डिबेट शो के दौरान कैसे कांग्रेस प्रवक्ता ने अंजना ओम कश्यप को खदेड़ा है, सुनिए। अंजना जी देखिए, दो नाव की सवारी पर तो फिर मैं बिजली वाली जो केमिस्ट्री की आपने भी बात करी थी उस पर भी आऊंगी। बिजली कड़कती है ये जब दोनों एक साथ मंच पर रहते हैं। मेरी तो ये समझ में नहीं आता है कि भाजपा प्रवक्ता को बैठाते क्यों है। जब बात एंकर और ऑपोजिशन की स्पोक पर्सन को करनी है तो ये आदमी वहां कर क्या रहा है, क्योंकि इसको बोलने की जरूरत नहीं है, सारा कुछ तो अंजना ही बोल रही है। के साथ मैं हूँ अंजना ओम मोदी। उसी के साथ साथ आपको बता दें कि जिस तरीके से टैरिफ्स लगाए जा रहे हैं भारत पर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, तो प्रधानमंत्री मोदी ने ये ऐलान करवाया है कि मेड इन इंडिया खरीदें, यानी भारत का सामान खरीदे। अब इसको लेकर के अलग डिबेट चल रही है। कांग्रेस प्रवक्ता का कहना है कि पहले जो टेलीप्रॉम्प्टर है जो इस्तेमाल किया जाता है वो खुद विदेशी है, आप जिस टेलीप्रॉम्प्टर से पढ़ते हैं वो भी विदेशी है। यहाँ तक कि जिस ब्रांड के कपड़े पहने जा रहे हैं, यहाँ तक कि जो जूते हैं, यहाँ तक कि जो सूट है, जो पेन है, जो फोन है, जो जहाज है, जो गाड़ी है, जो चश्मा है, ये सारा ब्रांडेड बता रहे हैं। तो कांग्रेस प्रवक्ता का कहना है कि नसीहत देने से पहले, ज्ञान देने से पहले अपने ऊपर पहले अप्लाई करना चाहिए। यहाँ तक कि बाबा रामदेव आ गए। बाबा रामदेव ने कहा है कि ये कोको कोला, पेप्सी, सबवे, KFC, मैकडॉनल्ड सबको बाइकआउट कर दो। मैं नोट कर रहा था कि बाबा रामदेव कैसे खाने पीने की ही बातें कर रहे हैं, क्योंकि उनका खुद का भी खाने पीने का कुछ कारोबार है, तो इस वजह से वो बाइकआउट भी वही चाहते हैं जिसमें खाना पीने का जिक्र है। वो कह रहे हैं बड़े लेवल पर बाइकआउट किया जाए जिससे अमेरिका में इसका असर पड़े। डोनाल्ड ट्रंप एक सनातन समर्थक, भारतीयता प्रेमी व्यक्तित्व है। और लोगों का तो ये तक पूछना है कि यार ये सब छोड़ो, पहले ये बताओ 35 रुपये लीटर पेट्रोल कब से मिलने वाला है। यहाँ तक के वोट चोरी को लेकर के ध्रुव राठी ने वीडियो तक बना दिया है। जी हाँ, अब ध्रुव राठी भी कूद पड़े हैं वोट चोरी वाले मामले को लेकर के, और जो उन्होंने शो किया है उसकी कुछ झलकियां। जो जिंदा लोग हैं उन्हें वोटर लिस्ट पर मुर्दा घोषित कर दिया जा रहा है और जो मर चुके हैं उन्हें जिंदा कहा जा रहा है। माना कि देश में सांप्रदायिकता है, जातिवाद है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी के नाम पर इलेक्शन कमीशन 509 लोगों को एक ही घर में घुसा दे। अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं कि हम CCTV फुटेज नहीं दिखा सकते क्योंकि माताओं और बहनों की वीडियो कैसे दिखाएंगे। अरे बाप रे, क्या आप यहाँ बाथरूम की फुटेज दिखा रहे, क्या किसी के बेडरूम की फुटेज दिखा रहे हो? नहीं ना, किसी के घर के अंदर की फुटेज तो नहीं है ना, ये पोलिंग बूथ है। और फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर चिल्लाते हैं कि एविडेंस कहाँ है, एविडेंस लेकर आओ। सारा एविडेंस तो अपनी पॉकेट में रख रखा है। अब आपको बताते हैं कि शाहरुख खान और दीपिका पादुकोणे के ऊपर FIR क्यों दर्ज हुई है। ये FIR भरतपुर में दर्ज हुई है और इस FIR के पीछे जो वजह बताई जा रही है वो ये कि एक महिला ने 2022 में
Hyundai की एक गाड़ी ली थी जिसकी 24 लाख रुपए कीमत थी, और जब से उसने गाड़ी खरीदी तब से वो गाड़ी प्रॉब्लम कर रही है उसके लिए। इस वजह से, क्योंकि शाहरुख खान और दीपिका Hyundai के ब्रांड एम्बेसडर थे, इस वजह से उसने इन पर एफआईआर करी है। अब सोशल मीडिया पर अलग अलग बातें चल रही हैं, यानी उस हिसाब से अगर ऐसे एफआईआर होने लगी उन लोगों पर जो कभी किसी ब्रांड का ऐड करते हैं, तो न जाने कितनों पर एफआईआर हो जाएगी। यानी इन लोगों पर तो होगी ही होगी, यहाँ तक कि अगर कुछ लोगों के चड्डी बनियान की वजह से खुजली होने लगी तो पता नहीं वो चड्डी बनियान खरीदने वाले कहीं एफआईआर ना करने लग जाए इन लोगों के ऊपर। क्या बात कर रहे हैं? यहाँ देखिए खबर निकल के आई कि कैसे 55 साल की एक मुस्लिम महिला ने 17वें यानी 17th चाइल्ड को पैदा किया, यानी 17वें बच्चे को पैदा किया। डॉक्टर नसीहतें कर रहे हैं, मामला उदयपुर का है, और तमाम तरीके की जो बातें हैं वो अनभक्तों की टोली में चल रहे हैं। इतने नीच किस्म के लोग हैं कुछ कि इस पूरे मामले की खबर मीडिया में आ चुकी है। मीडिया पहले ही बता चुका है कि महिला कौन है, लेकिन जानबूझ करके मुस्लिम महिला लिख रही है। महिला का नाम है रेखा। जी हाँ, ये देखिए कौन है उदयपुर की रेखा। जनसत्ता ने भी लिखा है और तमाम मीडिया रिपोर्टों में महिला का नाम आया बाकायदा, लेकिन इन्हें मुस्लिम महिला बताना है इसको। उसी के साथ साथ वीरेंद्र सहवाग का एक वीडियो आया है जहां वो एशिया कप का ऐड कर रहे थे, और इस वीडियो के अंदर मैसेज था कि भाई कोई भी हो, किसी भी मदद से हो, कोई भी कल्चर हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, भारत की जीत पर सभी खुश होते हैं। एक मैसेज था, अच्छा मैसेज था, लेकिन लगातार जो बातें चल रही हैं कि एशिया कप के अंदर जो इंडिया पाकिस्तान का मैच होने वाला है उसको लेकर के लगातार आवाज उठाई जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ लगातार इसका प्रमोशन भी चल रहा है। सहवाग ने ऐड भी कर डाला इसका पूरा। अब हो ये रहा है कि सहवाग की इसलिए ट्रोलिंग चल रही है क्योंकि वीरेंद्र सहवाग ने ही पहलगाम में हुए हमले के बाद ये बातें कही थी कि कुत्ते की दुम टेढ़ी की टेढ़ी रहती है। ये बातें कही थी कि कैसे वॉर जो है वो पाकिस्तान ने चुना है, लेकिन अचानक से ये ऐड, अचानक से इंडिया पाकिस्तान का मैच, ये क्यों हो रहा है? यानी सोशल मीडिया पर ये चल रहा है कि 4 महीने के अंदर ही सारी देशभक्ति निकल गई इनकी, और लगातार अभी भी इंडिया पाकिस्तान के मैच के बहिष्कार की बातें चल रही हैं। सोशल मीडिया पर ये चल रहा है कि मैच नहीं होना चाहिए, और अगर हो तो लोगों से मांग हो रही है कि देखना मत, और इससे वो पाकिस्तान का बहिष्कार करना चाहते हैं। सोशल मीडिया की वायरल खबरों में आज के लिए इतना ही। अपनी राय से जो कमेंट में जरूर बताएं। मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।